दोस्तों नमस्कार। लगता है कि नए साल में उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख विपक्षी दलों ने अपनी अगली रणनीति के पन्ने संवारना शुरू कर दिए हैं। जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी आक्रामक रुख से प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव रखने की ठानी है, वहीं अपने आजमाए हुए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को ही नीतिगत आधार बनाए रखा है। यह फार्मूला समाजवादी पार्टी के पुराने जनाधार वाई मुस्लिम यादव को कुछ बढ़ाकर उसमें दलित वर्ग को जोड़ने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से 37 सीटें जीतने के पीछे पार्टी इसी फार्मूले को सफलता मानती है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के 20 सांसद पिछड़ा वर्ग से, 8 दलित, 4 मुस्लिम जबकि 5 सामान्य वर्ग से हैं। हालांकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को इस फार्मूले से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसका दोष भी वे अपने ताज़ा बयान में इस आरोप से देते हैं कि अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदल कर धांधली न की होती तो भाजपा एक सीट के लिए भी तरस जाती। जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ, उपचुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को वे अभी भी स्वीकार नहीं करते हैं और भाजपा की जीत को नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग कहते हैं। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने अपने गिरते हुए ग्राफ को संभालने के लिए आंतरिक नेतृत्व में कई बार परिवर्तन करने के बाद अगले विकल्प की ओर रुख किया है और वह है जन आंदोलन। लंबे समय बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश मिला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कथित अपमान के विरोध में प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया जाए और विरोध प्रदर्शन किया जाए। सच तो यह है कि इस मुद्दे पर बसपा थोड़ा पिछड़ गई थी और राज्य विधानसभा के सत्र में समाजवादी पार्टी ने इसे जोर शोर से उठाया था। शायद यह बसपा के लिए अंतिम हथियार है। हाँ, कांग्रेस अभी भी केंद्र के निर्देश के इंतजार में है। जहां तक भाजपा का सवाल है, योगी आदित्यनाथ अपराध नियंत्रण को ही अपना सबसे मजबूत पक्ष मान रहे हैं। जैसा कि हाल में हुए कुछ बड़ी घटनाओं के बाद हुई मुठभेड़ से साफ है, वैसे भी संभल में हिंसा के बाद जिस तरह तेजी से घटनाक्रम बदला है, उससे योगी की छवि समाज के बड़े वर्ग में और मजबूत हुई है। उपचुनाव में मिली सफलता का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। उनका बटेंगे तो कटेंगे का नारा अभी भी चल रहा है, जबकि उसके मुकाबले में बनाए गए कई अन्य नारे लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ पाए। तो कम से कम उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए योगी है तो मुमकिन है ही सबसे सार्थक विकल्प चल रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।